बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूं वकास और आपको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे कि हमारा जो अनार का पौधा है उस पर को ऊपर जो फल लगता है वो क्यों फट जाता है, उसकी क्या वजूहत है और हम लोग इस बीमारी से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हम ऐसा क्या मैनेजमेंट है, हम तब्दीली लाएँ कि जो हमारा फल है वो बिल्कुल ना फटे। तो बेसिकली दो मेन चीज़ें होती हैं जिस वजह से हमारा जो फल फट जाता है। लेकिन इसके अलावा छोटी छोटी एक दो और भी अगर हम लोग एहतियात कर लें तो फिर कन्फर्म हो जाता है कि हमारा फल अब बिल्कुल अच्छी तरह हार्वेस्ट होगा, बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा। तो सबसे पहली जो बात है जो आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ वो ये है कि जिस टाइम हमारा ये फ्रूट बनना स्टार्ट हो जाता है, अंडे अंडे जितना हो जाता है, मीन के एक अच्छा साइज़ बना लेता है, तो उस टाइम जिस टाइम हम पानी की तरतीब अच्छी तरह नहीं रखते, उसमें हम वाटर मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखते, मीन के पहले हमने 8 से 10 दिन बाद पानी दे रहे हैं, फिर हमने 15 दिन बाद पानी दिया है, फिर हमने 5 दिन बाद पानी दिया है। तो जिस टाइम हम ये लंबे गैप रखते हैं, तरतीब के साथ पानी नहीं लगाते, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा फ्रूट होता है, जैसे जैसे हम देर से पानी लगाएंगे उसका जो छिलका होता है, चमड़ा होता है ऊपर वाला, वो सख्त होना शुरू हो जाता है, ड्राई होना शुरू हो जाता है, सख्त होना शुरू हो जाता है। तो जिस टाइम उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम जब पानी लगाते हैं तो फिर जल्दी लगा देते हैं, मीन के गैप थोड़ा रख लेते हैं। तो फिर पौधे ने खुराक लेनी होती है, न्यूट्रिएंट्स लेने होते हैं फ्रूट ने, तो जिस टाइम उसके अंदर पहुंचते हैं तो फिर जो हमारा वो छिलका होता है वो छिलका फट जाता है। जिस टाइम छिलका फट जाता है तो हमारा जो फ्रूट होता है वो ज़ाया हो जाता है और वो हमारे किसी काम नहीं आता, बल्कि उसमें इंसेक्ट्स अटैक कर लेते हैं। तो आपको चाहिए कि जो आपने पहली एहतियात कर रही हैं, आपने पोलिनेशन के अमल के बाद आपने वाटर मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है। अगर आप लोग 10 दिन बाद पानी लगा रहे हैं अपने पौधे को, तो फिर आपने 10 दिन बाद ही पानी लगाना है। ये नहीं करना कि पहले आपने 5 दिन बाद पानी लगाया, फिर 15 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद। तो आपने ये तरतीब चेंज नहीं करनी, आपने अपने पौधे को एक तरतीब के साथ लेकर चलना है। अगर 10 दिन बाद आप पानी लगा रहे हैं तो फिर आपने 10 दिन बाद ही पानी लगाना है। दूसरी एक बीमारी है जिसे हम बैक्टीरियल ब्लाइंड कहते हैं। इसका अटैक स्टार्ट में जो होता है वो पत्तों के ऊपर होता है। अगर पत्तों को अगर आप उसको देखें अच्छी तरह तो बैक साइड के ऊपर जो उसकी रगें होती हैं छोटी छोटी, वो फूलना शुरू हो जाती हैं, जो इसकी इब्तदाई अलामात हैं इस बीमारी की। उसके ऊपर जो छोटे छोटे डार्ट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं पत्तों के ऊपर, उसके ऊपर डार्ट्स के बाद जो हमारा पत्ता है वो पीला होना शुरू हो जाता है और उसके बाद ये गिर जाता है। तो आपको चाहिए कि अगर आपको पता चल जाए कि हमारा पत्ते की पीछे रगें फूल रही हैं, उसमें छोटे छोटे बारीक डार्ट्स पड़ रहे हैं काले कलर के, तो फिर आपने अपने पत्तों को रिमूव कर देना है। कोशिश करेंगे वो सारी की सारी टहनी आपने वहाँ से उसको प्रून कर देना है, टहनी को आपने काट देना है, क्योंकि सबसे पहले ये पत्तों के ऊपर बीमारी अटैक करती है बैक्टीरियल ब्लाइंड, उसके बाद ये टहनी के ऊपर आती है, उसके बाद ही हमारे फ्रूट के ऊपर आती है। तो टहनी के ऊपर भी छोटे छोटे डार्ट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, टहनी की ग्रोथ बिल्कुल रोक देती है। उसके बाद हमारी फ्रूट के ऊपर आती है, जिसने हमारे फ्रूट के ऊपर ये अटैक करती है बीमारी। तो हमारे फ्रूट्स के ऊपर जैसे कि पत्तों के ऊपर इसके निशानात थे, तो हमारे फ्रूट के ऊपर भी इसके छोटे छोटे काले रंग के धब्बे नजर आना शुरू हो जाते हैं, दाग नजर आना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद हमारा जो फल है वो कमज़ोर हो जाता है, फट जाता है, पीला होकर फट जाता है और इसके बाद ये नीचे गिर जाता है, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनती हैं। तो आपको चाहिए कि आपने पहले इसकी एहतियात कर लेनी है। अब अगर ऐसा होता है कि हमारे पौधे के ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइंड का शदीद हमला हो चुका है, तो अब हम इसको कैसे कंट्रोल करें। एक बात आपने याद रखनी है कि जिस टाइम हमारे किसी भी प्लांट के ऊपर किसी भी बीमारी का अटैक हो जाता है, आप वो अटैक आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, उस अटैक को थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि अब मेरे इस पौधे को, इस फल को ये बीमारी लग चुकी है तो ये इस पौधे से ख़त्म हो जाए, इस फल से ख़त्म हो जाए, तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर आपके फल के ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक हो चुका है, तो अगर आप इस टाइम आप स्प्रे करेंगे तो वो फल वैसे इफेक्टेड रहेगा, हाँ अलबत्ता बीमारी दूसरे पौधों तक, दूसरे फल तक वो नहीं पहुंच पाएगी। तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, आपने ऐसी फंजीसाइड का इस्तेमाल करना है, आपने ऐसी बैक्टीरियल का इस्तेमाल करना है जिसमें कॉपर की मिकदार हो, कॉपर मौजूद हो, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया। ये ऐसे फंजीसाइड होते हैं जो कि आपकी बीमारी, जिस टाइम आपके पौधे को ये बीमारी लगती है तो उसको रोक देते हैं। जहां तक वो बीमारी, जिस बीमारी ने अटैक किया है, आप लोग फिर उसको 2 से 3 स्प्रेज करते हैं 7 दिन या 5 दिन के वक्फे के बाद, तो जहां तक वो बीमारी फैली हुई है वहां तक वो रहती है, उसके आगे वो उसकी जो फंजीसाइड होती है उसके आगे वो ट्रैवल नहीं कर पाती। तो आपको चाहिए कि आपने ऐसी स्प्रेज का इस्तेमाल लाजमी करना है। बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि हमें पता नहीं चलता होता है कि हमारे पौधे की और बीमारी कौन सी है। अगर बैक्टीरियल ब्लाइट की बीमारी है तो फिर आपने बैक्टीरियल ब्लाइट का ही
इलाज करना है, ना कि फिर आपने वाटर मैनेजमेंट चेंज करनी है। पिन चेंज करेंगे तो फिर आपके साथ वो इशू हो जाएगा। अगर वाटर मैनेजमेंट का आपके साथ इशू हो रहा है और बैक्टीरियल ब्लाइंड का इशू नहीं है, तो फिर आपने उसकी वाटर मैनेजमेंट ही अच्छी करनी है। बल्कि आपको मीन के इन दो बीमारियों के दरमियान जो इसका जो पता होना चाहिए कि ये बीमारी किस वजह से लग रही है मेरे पौधे को, कौन से इसमें मसला आ रहा है। उसके बाद खादों का इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल आ जाता है। उसकी मेन वजह क्या होती है कि हम लोग नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने प्लांट्स के ऊपर। नाइट्रोजन की एक ख़ास मिकदार चाहिए होती है, जैसे कि नाइट्रोजन चाहिए होता है उसी तरह हमारे पौधे को फास्फोरस चाहिए होती है, पोटाश चाहिए होते हैं, बोरॉन चाहिए होती है। मीन के तमाम चीज़ें चाहिए होती हैं। जो बोरॉन होता है वास्ट टाइम इसकी कमी की वजह से भी हमारा जो फ्रूट है वो फटना शुरू हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि इसकी बहुत स्मॉल क्वांटिटी चाहिए होती है, स्मॉल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं हमारे पौधे को, लेकिन बाज़ टाइम इसकी भी जिस टाइम कमी होती है तो हमारा फल फटना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको जिस टाइम दिल करे आप लोग उसका स्प्रे कर सकते हैं, अपने पौधे को दे दें। तो क्योंकि हमारी ज़मीन में बहुत ज़्यादा ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, नाइट्रोजन भी मौजूद होती है, फास्फोरस भी मौजूद होती है, पोटाश भी मौजूद होती है, बोरॉन भी मौजूद होती है। ऐसा नहीं है कि हमारी ज़मीन में कोई चीज़ नहीं है, हम लोग ने केमिकल के ज़रिए इसकी कमी पूरी करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बल्कि हमने पहले अपनी ज़मीन को खुद ख़राब किया हुआ होता है। उस टाइम हमारी जो ज़मीन का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, जिसकी वजह से जो उसमें अंदर मौजूद हमारी ज़मीन में खुराक मौजूद होती है वो हमारी ज़मीन उसको यूज़ नहीं कर पा रही होती। तो उसकी यूज़ करने के लिए हम लोग दूसरे आर्टिफिशियल समझ लें ये दूसरा केमिकल इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा पौधा उसको ले सके। तो आपने बोरॉन का भी इस्तेमाल करना है, और आपने जो खादों का इस्तेमाल है, नाइट्रोजन खादों का इस्तेमाल सिर्फ एक हद तक करना है। बहुत ज़्यादा आपने स्पेशली जो आपके फ्रूट वाले पौधे हैं उसमें स्टार्ट में आपने कर देना है। उसके बाद जिस टाइम आपका पौधा फ्रूट के ऊपर है तो फिर आपने नाइट्रोजन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, वीडियो खुलासा यही है कि आपने एक वाटर मैनेजमेंट पे काम करना है अपने पौधे की, और दूसरा आपने बैक्टीरियल ब्लाइंड है उसका आपने ख्याल रखना है कहीं वो आपके पौधे के ऊपर ना लग जाए आपके पौधे के ऊपर। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल है तो आप लोग लाजमी पूछें, इंशाल्लाह जितना मेरे नॉलेज में हुआ आपको आगाही देंगे। बहुत जल्द मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्लान के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।